नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस आरडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरी वीडियो पहली है ये, और मैं आपको रोज़ाना एक वीडियो दिया करूँगा जिसमें आपके एग्ज़ाम जो भी वनडे एग्ज़ाम होंगे उससे रिलेटेड वीडियोज़ हुआ करेंगी, और उसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से लेकर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को देखेंगे। कहाँ कहाँ हम गलतियाँ करते हैं, मेन फोकस होना चाहिए जो हम आता है हमको वो भी हमसे गलत हो जाता है, उनको हमें सॉर्ट आउट करना है। किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं तो बारीकी से पढ़ेंगे, थोड़ा समझ के पढ़ेंगे। मैं दोनों ही तरीके के मेथड यूज करूँगा, जैसे आपको जो पसंद आए वो आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दोनों ही मेथड हमारे इजी होंगे। दो देख लेते हैं। पहला हमारा टॉपिक रहेगा आज का इकाई अंक। तो इस इकाई अंक में आपको क्या समझना है, मेन चीज़ है इस इकाई अंक को हम दो पार्टों में बांट के स्टडी करेंगे। पहला पार्ट क्या रहेगा, पहला पार्ट रहेगा जिन इकाई अंकों को हम निकालते हैं उनका जो गुणा में दे रखी होगी या घात में, जिसको बोलते हैं पावर, या तो गुणा में दी होंगी संख्याएं या पावर में दी होंगी, उनका इकाई अंक निकालना। सेकंड बात कर लेते हैं हम, तो कभी कभी जोड़ या घटाए दोनों ही रूपों में दे सकते हैं। ज़्यादातर चांस होते हैं 90% इस तरह के क्वेश्चंस आने के, 10% चांस होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस आने के। तो दोनों तरीके से सकते हैं क्वेश्चंस। तो पहले बात कर लेते हैं इकाई अंक की। तो इकाई अंक होता क्या है, तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक उस संख्या का इकाई अंक कहलाता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता कि किस संख्या का इकाई अंक क्या है, इस संख्या का इकाई अंक क्या है, लेकिन हाँ वो क्वेश्चंस देगा या तो गुणा में होंगे या पावर में घात में होंगे, गुणा के बाद, या फिर जोड़ा और घटाया में होंगे। तो अगर आपको देखते ही क्वेश्चन और पता कर देना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप है हमारा, इस स्टेप में आपको पता करना होगा कि क्या किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है। अगर इस तरह से कोई संख्या दे रखी हो, जैसे 3 7 2 गुणा 4 5 3 गुणा 7 8 5, इस तरह से संख्या दे रखी है। आगे भी हो सकता है कुछ भी, लेकिन हमें बस कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो हमें इनका देखा कि इकाई अंक क्या है। इसका इकाई अंक 2 था, इसका 3 था, इसका 5। अब मेन चीज़ आ जाती है, हमें पता करना था कि क्या किसी संख्या का इकाई अंक 5 है। तो हाँ, हमें 785 इस संख्या का क्या दिखा, इकाई अंक 5। अब जैसे ही हमें एक संख्या किसी में भी इकाई अंक 5 मिला, हमारा 50% आंसर आ गया। 50% आंसर देखते ही आ गया कि या तो इसका आंसर 0 होगा इकाई अंक का, या 5 होगा। मीन्स देखते ही हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये पता करना है कि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 है क्या। हाँ, बिल्कुल जैसे ही हमें एक बार 5 दिखा, हमने लगा दिया कि अब इस संख्या में सिर्फ 0 या 5 का अंक हो सकता है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से अगर 2 ऑप्शन हैं तो ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगा। अगर बाई चांस अगर आपका लक अच्छा है और उसने क्या किया, एक ही क्वेश्चन दिया, सॉरी एक ही ऑप्शन दिया, तो इस एक ही ऑप्शन में से आपका आंसर हो जाएगा जो भी दिया होगा। लेकिन इससे भी इजी और भी एक तरीका जो 100% पे ले जाएगा हमें। अभी हम 50% पे आए हैं, अगर 50% इसमें ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 100%। तो 100% सही करने के लिए हमें बस इतना करना है कि जो संख्या दे रखी हो उसमें इकाई अंक 5 देखने के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होगा वो होगा क्या, इकाई अंक में सम संख्या है। सबसे पहले हमें 5 देखा, उसके बाद क्या देखेंगे, कोई सम संख्या है क्या इकाई अंक में। यदि है तो आंसर 0, यदि नहीं है यानी कि सारी सम है तो आंसर 0, सम नहीं है तो आंसर 5। मतलब जब इकाई अंक एक बार 5 आ गया और बाकी की संख्या जिस जगह मल्टीप्लाई करना है उनमें इकाई अंक में एक सम संख्या आ गई, तो आपको फिर कुछ नहीं देखना, आपका आंसर 0 हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो अगर ऐसा नहीं होता है कि एक बार 5 आ गया फिर कोई सम नहीं आया और उसके बाद हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फिर 5। लॉजिक रीज़न ये था। इसका रीज़न देख लेते हैं।
रीज़न ये है कि 5 का मल्टीप्लाई अगर हम किसी संख्या में करें, अगर 5 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे, अगर वो संख्या सम है तो हमारा आंसर आ जाता है 0। जैसे 5 का मल्टीप्लाई हमने किया 2 में, 5 का मल्टीप्लाई हमने किया 4 में, 5 का मल्टीप्लाई हमने किया 6 में और डॉट डॉट डॉट। तो हमने देखा क्या, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 छक 30। इनमें इकाई अंक हमारा क्या आ रहा है, 0। यदि अगर इकाई अंक 0 आ रहा है, इसका मतलब 5 का मल्टीप्लाई जब सम संख्या में होता है तो 0 आएगा। और एक बार 0 अगर आ गया तो उसका मल्टीप्लाई में 0 ख़त्म नहीं होता। ये 0 कब आता है, जब किसी संख्या में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें 10 का मल्टीप्लाई देख लिया कि एक बार शुरुआत हो गई, इसकी वजह से 5 में 2 का गुणा किया, 5 दूनी 10 बन गया, एक बार 0 बन गया, अब 0 ख़त्म हो नहीं सकता। समझ गए। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही एक बार इकाई अंक में 5 आएगा तो हमें अब दूसरा ये देखना है क्या कोई इकाई अंक सम संख्या है, और अगर है तो उसका आंसर 0 और अगर नहीं है तो उसका आंसर 5। दूसरी चीज़, अगर हमने यहाँ से देखा कि 5 का गुणा किसी विषम संख्या में करेंगे तो 5 दूना 3, 5 गुणा 5, 5 गुणा 7, तो 5 × 15 होता है, 5 × 5 25 होता है, 5 × 7 35 होता है। यहाँ हम देख क्या रहे हैं, इनके गुणा में इकाई अंकों में क्या आ रहा है, 5। इसीलिए कहते हैं कि जब अगर एक बार कोई संख्या 5 आई और उसके बाद सम अंक मिल गया तो 0, नहीं मिला एक भी सम अंक तो आंसर 5। ये था फर्स्ट स्टेप हमारा। दूसरा स्टेप देख लेते हैं इसमें और क्या होगा। नेक्स्ट सेकंड स्टेप रहेगा इसका, यदि इकाई अंक में सम संख्या है, यदि इकाई अंक में सम संख्या हुई तो इस सम संख्या की वजह से जो भी हमारा गुणा करने के बाद आंसर आएगा वो भी एक सम संख्या होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक संख्या जिसमें सम संख्या से गुणा हुआ हो वो बन जाएगी, चाहे वो विषम हो चाहे वो सम हो, और वो बन जाएगी क्या, सम संख्या। जैसे हमने लिया यहाँ पे सम संख्या में 4 और इकाई अंक में विषम आया था 3 और हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 12। यानी कि 12 में ये क्या है, 2 सम संख्या है। नेक्स्ट इसी तरह से हम क्या करेंगे, सम संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे सम संख्या में, तो भी क्या बन जाएगा, 4 चौक 16, यानी कि 6 क्या आ गई, सम संख्या। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा, यदि 5 नहीं आया, 5 आ जाएगा तो हमारा वो दूसरा तरीका रहेगा। यदि 5 नहीं आया तो हमें करना क्या होगा, सिर्फ ये देखना है कि उसमें एक बार कहीं सम संख्या आ गई क्या इकाई अंक में। यदि इकाई अंक में एक बार सम संख्या आ गई तो उसका इकाई अंक हमेशा सम रहेगा, और यदि इकाई अंक में सम संख्या नहीं आती है तो इकाई अंक कभी सम नहीं हो सकता, यानी कि विषम होगा। जैसे उसने मल्टीप्लाई कराना था 73 मल्टीप्लाई बाई 52 मल्टीप्लाई बाई 69 मल्टीप्लाई बाई 34, इनसे मल्टीप्लाई करना है अगर उसको, तो देखो हमने कभी भी ये नहीं देखा कि, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरी संख्या से हमें मतलब है कुछ भी। मुझे किसी भी संख्या से कोई मतलब नहीं है। जब मल्टीप्लाई करना होगा, कितनी बड़ी भी संख्या दे दी जाए, हमें सिर्फ अपने इकाई अंकों से मतलब होगा। जैसे यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 3, 2, 9 और 4। अब देखते ही हमने जैसे ही देखा कि 2 आ गया, इसका मतलब चाहे कुछ भी हो, इसका आंसर इकाई अंक होगा वो सम संख्या ही होगी। तो 50% इकाई अंक मल्टीप्लाई वाली जितनी भी संख्याएं हों, देखते ही आप बता सकते हैं कि इसका इकाई अंक सम होगा या विषम होगा। ऑप्शन में बाई चांस उसने एक ही सम दिया, बाकी के विषम दे दिए, तो आपको बिल्कुल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सम संख्या का गुणा किसी भी सम संख्या में कर दो आप, वो सम संख्या ही बनेगा। जैसे हमने 3 का गुणा किया जैसे ही 2 में, तो 6 बन गया। अब 6 का फिर से गुणा करेंगे किसी में भी तो 9, उसने 6 ने 54, 4 रह गया और 4 चौक 16, यानी कि इकाई अंक का इकाई अंक में गुणा करते चले जाओ और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कहलाएगा इकाई अंक। जैसे 16 में इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो हमने दूसरा स्टेप क्या देखा, यदि इकाई अंक में एक बार सम संख्या आ गया तो उसका आंसर हमेशा सम ही होगा। 100% श्योर है
कि एक बार इकाई अंक में सम आया तो उसका आंसर सम संख्या ही होगा।